ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ನಮೋ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಖನಸಮುನಯೇ ನಮಃ. ವೇದಾಂತದ್ವಯತತ್ವಜ್ಞಂ ಮಂತ್ರಮಂತ್ರಾರ್ಥದಂ ಗುರುಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಯತಿಂ ಭಜೆ. ಮುದ್ಗಲ್ಯಗೋತ್ರಾರ್ಣವಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ ಮಾನ್ಯಂ ಮಹೋದಾರಗುಣತ್ಪ್ರಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಗುರೋರ್ಯಪುತ್ರಂ ಶ್ರೀರಾಘವಾರ್ಯಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀಶೈಲೇಶದಯಾಪಾತ್ರಂ ಧಿಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವಂ ಯತೀಂದ್ರಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮುನಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ವಂದೇ गुरुपरंपराम. प्रिय भक्तजनों, आप सभी के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से, श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से सुप्रभात. कार्तिक ब्रह्मोत्सव में आज अंतिम दिन है. 2019 में माता पद्मावती के ब्रह्मोत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से आयोजित किए जा रहे हैं. इसका वैभव अनुपम है, का वर्णन करना असंभव है. देखिए, बड़े अधिकारी जो तिरुमला से निकल पड़े हैं. माताजी के लिए भगवान बालाजी साड़ी, पवित्र साड़ी एवं अन्य मंगल वस्तुएं, मांगलिक जो वस्तुएं होती सभी प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन ब्रह्मोत्सव में भाग लेकर माताजी थक गई हैं और इसके लिए इनके साथ साथ वे पवित्र स्नान करते हैं. अब देखिए, तिरुमला से लेकर सभी लोग पैदल आ रहे हैं. इसमें बड़े बड़े स्वामी, महंत, जीयर, साधु, सन्यासी और अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं. सभी पैदल वहाँ से 7 पहाड़ियाँ उतर कर आते हैं. कृते वृषाद्रिं वक्ष्यन्ति त्रेतायां गरुडाचलं द्वापरे शेषशैलं च वेंकटाद्रिं कलौ युगे. वामन पुराण कहता है कि त्रेता युग में गरुडाद्रि नाम प्रधान था. वैकुंठ में स्थित वेंकट नामांकित विष्णुदेव एक क्रीड़ा पर्वत को गरुड़ ने वराह पुराण के अनुसार पृथ्वी पर ले आकर सुवर्णमुखी नदी की उत्तर दिशा में उन्होंने उसे स्थापित किया था. इसलिए इस पर्वत को गरुडाद्रि का नाम हुआ था. और इसके विषय में तो और भी हम अनेक पुराणों में देख सकते हैं. जैसे मार्कंडेय पुराण में वैकुंठ लोकात् गरुड़सेन विष्णोः क्रीडाचलो वेंकटनामधेयः आनीय च स्वर्णमुखी समीपे संस्थापितो विष्णु निवास हेतोः. वैकुंठ लोक से इसे ले आकर यहाँ धरती पर इसे स्थापित किया गया था. इसे वेंकटाद्रि कहते हैं. आज आप देख रहे हैं वेंकटाद्रि से ही ये माता के लिए पवित्र परिधान जो है साड़ी और अन्य वस्तुएं भी साथ यहाँ तिरुमला तक पैदल ले आते हैं. सभी लोग पैदल चल रहे हैं. उनके मन में भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई है. लहरें लहरें उठ रही हैं. देखिए, हिलोरें ले रही हैं और सभी बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से सभी आ रहे हैं. और टोकरियों में विभिन्न प्रकार के पवित्र द्रव्य हैं और उनके लिए भी प्रसाद भी ये साथ ले आ रहे हैं. प्रिय भक्तजनों,
पद्मावती माता, जैसा कि आप जानते हैं, श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। इनके लिए श्री महाविष्णु विशिष्टाद्वैत धर्म के अनुसार लक्ष्मी से युक्त श्री महाविष्णु ही आराध्य है। लक्ष्मी युक्त भगवान की ही आराधना करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में माता लक्ष्मी के अनेक नामों में कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार बताए गए हैं। సారి విన్నవించజాలమిక నీవు దారిదప్ప తిరిగేవు తగవారి సారి విన్నవించజాలమిక నీవు దారిదప్ప తిరిగేవు తగవారి చెప్పరాదు కడువలచిన వానివలే నా కొప్పులోని సవరము కొంటబోయి. చెప్పరాదు కడువలచిన వానివలే నా కొప్పులోని సవరము కొంటబోయి. అప్పుడే ఒక్కతికిచ్చి తట్టవోరి నా తప్పుగాని నీ వల్ల తప్పు లేదు సారి విన్నవించజాలమిక నీవు దారిదప్ప తిరిగేవు తగవారి కడలేని మోహంబు గలవాని వలే నా కడితాను చీర నీవు కాసెబోసి. కడలేని మోహంబు గలవాని వలే నా కడితాను చీర నీవు కాసెబోసి. బడిగానే గెదవు యౌవతికి అవలెను నన్ను వడిబెట్టి ఇంత సేయవలెనా సారి విన్నవించజాలమిక నీవు దారిదప్ప తిరిగేవు తగవారి నీవు ఉద్దండాన కొంటబోతివోరి. ముద్దుల నా వేలనున్న ముద్దు టుంగరము నీవు ఉద్దండాన కొంటబోతివోరి. దిద్దలేము నీ గుణాలు తిరువేంకటేశ నీవు ఒత్తికతో నన్ను బాయకుండరవోరి సారి విన్నవించజాలమిక నీవు దారిదప్ప తిరిగేవు తగవారి. प्रिय भक्तजनों, ईशानां जगतस्य वेंकटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं
तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् जगन्मातरम। आप जो देख रहे हैं आज प्रातः तिरुमला में, आप ये जो आप देख रहे हैं ये सब आज से सुबह तिरुमला में ये सब हुआ है। तो वहाँ से माता के लिए सामान, ये जो पवित्र साड़ी सहित अन्य मांगलिक द्रव्य जो होते हैं और प्रसाद के साथ सभी लाए जा रहे हैं। पांचरात्र आगम के संप्रदाय के अनुसार इस क्षेत्र में सभी अर्चना इत्यादि का निर्वहन किया जा रहा है। इस विधि को पांचरात्र आगम कहते हैं। वैसे तिरुमला में आप देखते हैं तिरुमला में वैखानस आगम के अनुसार अर्चना होती है, जबकि यहाँ जो हो रहा है ये सभी पांचरात्र आगम के अनुसार। ये पांचरात्र आगम के बारे में सुनिए आप। पांच भौतिक जो विकार होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय सुख भोगों से मानव को विमुख बनाकर परमात्मा की सेवा में पुनीत करने वाला शास्त्र ही पांचरात्र है। 5 प्रकार के जो हमें जो आकर्षण है प्रकृति में, ये पांचरात्र इनसे दूर करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इतना ही नहीं है, पांचरात्रमेव पांचरात्रम। गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದ, ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ। तिरुमला बहुत ही पवित्र स्थान है। वेंकटाद्रि समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। आप जो दृश्य देख रहे हैं, तिरुमला से नीचे अलिपिरी जो एक पवित्र स्थान है जहाँ शिव जी का मंदिर है, तो वो ये पैदल रास्ता है ये, और इसमें से ये सभी अर्चक और सभी भक्त और सभी यहाँ के जो स्वामी हैं सभी आ रहे हैं, और जो अपने सिर पर
माता पद्मावती को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जो समर्पित कर रहे हैं, मतलब उनके लिए इन उत्सवों के अंत में जो साड़ी और अन्य वस्तु समर्पित कर रहे हैं, सभी वे साथ ले आ रहे हैं पैदल पहाड़ से उतरकर नीचे माता के संग। जैसा कि मैंने कहा है, पांचरात्रमेव पांचरात्रम, 5 रात्रों में साक्षात श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी, विधाता ब्रह्म, अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन, इनको इन 5 लोगों को इन्होंने जो उपदेश दिया था, अर्चना की विधि इन्होंने जो बताई थी, यही पांचरात्र कहलाता है। इन पांचरात्र संहिताओं को 108 के रूप में हमें अवगत किया गया है। इस पर्वदिन के संदर्भ में अपनी पत्नी को तिरुमला से श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने तुलसी, कुमकुम, हल्दी, पीतांबर, अन्य पकवान और जिनको यहाँ पनियारम कहते हैं आदि हाथियों पर रखकर या अपने सिरों पर भक्त और अधिकारी रखकर धीरे धीरे वहाँ से लेकर तिरचानूर तक ले आते हैं, जहाँ माता जी का दिव्य मंदिर है और जहाँ ये उत्सव हो रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सुदर्शन स्वामी से बाद में अवभृत स्नान जब करवाया जाता है और उसमें उत्सव के रूप में पद्मावती सरोवर तक पहुंचती हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये अद्भुत दृश्य है। देखिए, प्रातः काल है, वर्षा बूंदा बूंदी हो रही है और फिर भी भक्त तन्मय होकर सभी साथ चल रहे हैं और भव्य मंदिर यहाँ हमें दिखाई देते हैं जहाँ से भक्त गुजर रहे हैं और सीढ़ियाँ हैं। युग युगों से ये पवित्र स्थान है जहाँ दूर दराज से भक्त श्रद्धालु आते रहते हैं। माता के लिए वैसे अनेक नाम है। नमः श्रियै लोकधात्रे ब्रह्ममात्रे नमो नमः, नमस्ते पद्मनेत्रायै पद्ममुख्यै नमो नमः, प्रसन्नमुखपद्मायै पद्मकान्त्यै नमो नमः, नमो बिल्ववनस्थायै विष्णुपत्न्यै नमो नमः, विचित्रक्षौमधारिण्यै पृथुश्रोण्यै नमो नमः, पक्वबिल्लफलापन तुंगस्तन्यै नमो नमः, सुरक्तपद्मपत्राभ अभयंकर पादतले शुभे, सरत्नांगदकेयूर कांचीनूपुर शोभिते, यक्षकर्दम संलिप्त सर्वांगे कटकोज्ज्वले, मांगल्याभरणैश्चित्रैः मुक्ताहारैर्विभूषिते, ताटङ्कैरवतंसैश्च शोभमानमुखाम्बुजे, पद्महस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे, ऋग्यजुस्सामरूपायै विद्यायै ते नमो नमः, प्रसीदास्मन् कृपादृष्टि पातैरालोकयाद्विजे। जय माता पद्मावती। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। भगवान बालाजी की पटरानी श्रीमती श्री पद्मावती जो महालक्ष्मी का ही दूसरा रूप है, तो आज हम देख रहे हैं कि अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आज अभी भगवान बालाजी कार्तिक ब्रह्मोत्सवों के शुभ अवसर पर वे अपनी पटरानी को पवित्र परिधान और कुछ अन्य मांगलिक वस्तुएं भेज रहे हैं। उसको लेकर स्वयं अर्चक स्वामी, अधिकारी सभी पैदल आ रहे हैं। 7 पहाड़ियों से नीचे उतरकर आज सुबह ये लोग 4 बजे ही निकल पड़े हैं और देखिए कैसे चल रहे हैं और सभी में तत्परता है, निष्ठा है, समर्पण भावना है। एक के बाद वो बड़ी टोकरी ले रहे हैं जिनमें ये पवित्र वस्तुएं हैं और सभी निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पांचरात्रागम के अनुसार ये कार्यक्रम यहाँ हम देख रहे हैं हो रहा है। और प्रिय भक्तजनों, जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि दानमये,
అనుదినమర్చిత కుంకుమధూసర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మాన్యపదే జయ జయ హే मधुसूदन कामिनी विजयलक्ष्मी सदा पालय माम। प्रिय भक्तजनों, आप जो देख रहे हैं ये पैदल पहाड़ों पर ऊपर जाने का मार्ग है। बहुत ही भक्त लोग जो दूर दूर से आते हैं, वैसे बहुत लोग बसों द्वारा जाते हैं, लेकिन अनेक भक्त ऐसे हैं जो पैदल जाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए, गोविंद नाम का उच्चार करते हुए वे चलते हैं। अभी ये जो पवित्र वस्तुएं हैं आ रहे हैं, कहाँ से? तिरुमला से। कौन भेज रहे हैं? भगवान बालाजी स्वयं अपनी पत्नी पद्मावती माता को भेज रहे हैं। पद्मावती जी का आज अंतिम उत्सव है, जिसको पहले जिसमें 2 भाग हैं। एक है ये आप जो देख रहे हैं, ये सभी वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पद्म सरोवर में, वहाँ के पवित्र सरोवर में अवभृत स्नान किया जाता है और सभी भक्त उन पवित्र जलों में स्नान करते हैं। कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका మేలుమంగా అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగా అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగా అలమేలుమంగా అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగా వాడల వాడల నీవు వయ్యాళి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలుమంగా వాడల వాడల నీవు వయ్యాళి తోలగాను మేడలెక్కి చూచిని అలమేలుమంగా వీడము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా వీడము చేత పట్టుక వెస నీవు పిలువగా ఆడ నుండి వచ్చే నీ కడకల మేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగా అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలుమంగా మిక్కిలి మేలుది అలమేలుమంగా చనవీయగాను మేళములాడిని అలమేలుమంగా ఈ లీల వెంకటేశు ఇంత చనవీయగాను మేళములాడిని అలమేలుమంగా తేలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ
తేలిన నీరతులను ఇదే తన నేరు పెళ్ళ ఆలోచనలు చేసి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది మిక్కిలి మేలుది మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ. శ్రీకరి శుభకరి శ్రీ పద్మావతి శ్రీ చక్రవాసిని శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాస ప్రియ శ్రీ పద్మావతి శ్రీ శుభలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి అమర వందిత శ్రీ పద్మావతి అమిత శుభప్రద శ్రీ పద్మావతి ఆనందకారిణి శ్రీ పద్మావతి ఆశ్రిత వత్సల శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి ఐ ఖగవాహిని శ్రీ పద్మావతి అంబుజలోచని శ్రీ పద్మావతి అనుదినమర్చిత శ్రీ పద్మావతి అలంకార ప్రియ శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ శేషశైలేశ గోవింద శ్రీ గరుడ నిలయ గోవింద శ్రీ వెంకటవర గోవింద నారాయణాద్రి గోవింద వృషభాదేశ గోవింద వృషభర్వకేశ గోవింద. नमो वेंकटनाथाय, नमो पद्मावती देव्यै नमः। प्रिय भक्तजनों, अभी दृश्य बदल गया है। अभी तक आपने तिरुचानूर में जो पालकी में माता जी को देखा है, अभी आप जो देख रहे हैं तिरुमला से फिर माता जी के लिए भगवान जो पवित्र परिधान साड़ी भेज रहे हैं और अन्य मांगलिक द्रव्य जिनको उन्होंने भेजा है, सभी वे आ रहे हैं। वो देखिए स्वयं वहाँ के अर्चक स्वामी, पुजारी और वहाँ के भक्त सभी ला रहे हैं। ये सभी पैदल, यानी इस मार्ग से जहाँ सातों पहाड़ से नीचे उतरकर सभी ला रहे हैं और वहाँ से वे बड़ी भक्ति भावना से ये सभी लाकर भगवान की ओर से वे माता जी को समर्पित करते हैं। और इन टोकरियों में मांगलिक द्रव्य हैं, विविध प्रकार के पकवान हैं, प्रसाद हैं, सभी भोग लगाने के पश्चात सभी ला रहे हैं और ये सब पैदल आते हैं। विशेषता ये है कि श्रम साध्य है, ये बहुत ही भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी तो ये लोग पैदल वहाँ से लेकर आ रहे हैं। इस समय अलिपिरी जो इन सातों पहाड़ों के नीचे एक स्थान है, जो पवित्र स्थान है, जहाँ जलप्रपात भी है, भगवान शिव जी का भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, आते हैं। ये सभी उसको ले आ रहे हैं पद्मावती माता को समर्पित करने के लिए। अब देखिए, यस्यास्ते महिमानमात्मनैव त्वद्वल्लभो विप्रभुः नालं मातुं यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयः लोकैकेश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणा निरीक्षण सुधा संदुक्षणात् रक्षते नष्टं प्राक्तदलाभतस्ति भुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयं
సంప్రత్యనంత్యోదయం శ్రేయో నహ్యరవిందలోచనమనః కాంతాప్రసాదాదృతే సంస్కృత్యక్షరవైష్ణవాధ్వసనృణాం సంభావ్యతే కర్హిచిత్ శాంతానంతమహావిభూతి పరమం యద్బ్రహ్మరూపం హరేః మూర్తం బ్రహ్మ తతోపి తత్ప్రియతమం రూపం యతద్యద్భుతం యాన్యన్యాని యథా సుఖం విహరతో రూపాణి సర్వాణి తాని ఆహుస్వైరనురూపరూపవిభవైః గాఢోపగూఢాని తే ఆకారత్రయ సంపన్నాం అరవిందనివాసినీం అశేషజగదీశత్రీం వందే వరదవల్లభాం वंदे वरदवल्लभाम। आप यदि तिरुपति आ गए इसके पहले तो आप स्मरण कीजिए ये मार्ग जो तिरुमला से तिरुपति तक है। तो पैदल बहुत लोग आते रहते हैं, श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से, और आनंद जो होता है यह दिव्य आनंद है और कोई श्रम हमें श्रम का अनुभव नहीं होता। गोविंद नाम गोविंद नाम गोविंद नाम चारों ओर सुनाई पड़ता है और गोविंद नाम जपते हुए लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर्वत पर चढ़ते हैं। अब देखिए एक एक भक्त एक एक टोकरी उठाकर आ रहे हैं। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर। आज हनुमान बजरंग बली हमें दर्शन दे रहे हैं। पता नहीं किस भक्त ने कब कितने वर्षों के पूर्व इसने ये मूर्ति यहाँ उन्होंने बनवाई है और हनुमान जी आने जाने वालों की हिम्मत बढ़ा रही हैं और उनको शक्ति दे रहे हैं, वे पैदल ऊपर जा सकें और नीचे आ सकें। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान। अंजनीय मतिपाटलाननं कांचनाद्रि कमनीय विग्रहं पारिजात तरुमूलवासिनं भावयामि पवमानंदनम। दूरीकृत सीतार्ति प्रकटित रामवैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्ति पुरतो मे भातु हनुमतो मूर्ति। प्रिय भक्तजनों, चिरंजीवियों में हनुमान एक हैं। भक्त हनुमान वे स्वयं वर देते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्त और भगवान रामचंद्र को भक्त और बीच अनुसंधान बीच में मतलब दोनों को जोड़ते हैं। दोनों का भक्त को और भगवान दोनों के बीच दोनों को एक कड़ी के रूप में जोड़ते हैं और भगवान की करुणा के लिए हमें पात्र बनाते हैं, हमारी ओर से सिफारिश करते हैं। और यदि हनुमान हमारी सिफारिश करें तो भगवान राम अवश्य हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पहले भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जो भगवान के लिए अत्यंत निकट हैं वे भगवान उनकी प्रार्थना पहले सुनते हैं। इसलिए हमें पहले भागवतों की, आचार्यों की, गुरुजनों की, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। उनके मन में यदि हमें स्थान मिल जाए तो निश्चित हो जाइए कि भगवान के मन में भी स्थान मिल जाएगा। अर्थात जब भक्त हमें प्रेम करते हैं तो भगवान भी करते हैं। इसलिए सेवा सेवा सेवा, हमें पहले भक्तों की सेवा करनी चाहिए और सद्गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, तभी तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मम मद्भक्त भक्तेषु प्रीतिरप्यधिका भवेत। मेरे भक्तों से मुझे प्रेम तो है, लेकिन उनके भक्तों के प्रति भी मुझे विशेष प्रेम है, उन्होंने स्वयं कहा है। अर्थात जब हम ऐसे महान भक्तों की शरण में जाते हैं हमें अवश्य मुक्ति मिलती है। సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో, సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో, సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో।
జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు నిగ్గు గలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు నిగ్గు గలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే ఎలమి కప్పుర కాపు ఇదే చాతుకొన్నవాడు ఎలమి కప్పుర కాపు ఇదే చాతుకొన్నవాడు వెలలేని గట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను వెలలేని గట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో అందముగా తట్టుపుణుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలేను అందముగా తట్టుపుణుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలేను ముందటి వలెనే తా సొమ్ములు నిల్చుకొన్నవాడు ముందటి వలెనే తా సొమ్ములు నిల్చుకొన్నవాడు పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో మించి అలమేలు మంగ మెడగట్టుకొన్నవాడు మంచి బంగారు తామెర పూవలెను మించి అలమేలు మంగ మెడగట్టుకొన్నవాడు మంచి బంగారు తామెర పూవలెను ఎంచగ శ్రీ వెంకటేశుడిదే కొలువై ఉన్నవాడు ఎంచగ శ్రీ వెంకటేశుడిదే కొలువై ఉన్నవాడు నించిన దాసుల పాలి నిధానము వలెను నించిన దాసుల పాలి నిధానము వలెను సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో प्रिय भक्तों, दर्शन कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। नमो पद्मावती प्राणनाथाय नमः। साधारणतः हम देखते हैं कि जो सत्कर्म हम करते रहते हैं उनमें कई प्रकार की अड़चनें आती हैं, कई प्रकार के उसमें बीच में रुकावटें आती हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छे अच्छे काम के लिए हमें क्या होता है, रुकावटें होती हैं या विघ्न होते हैं। तो या तो हम उसको छोड़ देते हैं या निराश हो जाते हैं या उसको अगले दिन के लिए इसको लंबित कर देते हैं।
लेकिन यहाँ देखिए भगवान का कार्य है, ये भगवान का दिव्य उत्सव है, इसलिए वर्षा, घनघोर वर्षा हो रही है और सभी लोग भीगते जा रहे हैं और बड़ी असुविधा हो रही हैं। इसके बावजूद पहाड़ों से उतरकर भक्त सभी नीचे आ रहे हैं। अभी अलिपिरी पादाल मंडप कहते हैं, चरण मतलब पहाड़ों के चरण के मतलब चरण के निकट ये जो हैं, और अभी सभी जा रहे हैं माता पद्मावती के दिव्य जो स्थल है जहाँ उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, ब्रह्मोत्सव हो रहे हैं, वहाँ तक ये सामान भगवान बालाजी की ओर से ले जाकर उनको समर्पित करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं जहाँ जिनके सिर पर पेटियां हैं और टोकरियां हैं और उनमें पवित्र सामान है, जिनको वे ले जाकर वहाँ माता को समर्पित करते हैं। अब देखिए नगर में आ गए हैं, जा रहे हैं, और जहाँ गरुड़ जी की दिव्य भव्य मूर्ति है और भक्त यहाँ एक मतलब तेज चल रहे हैं और सभी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस प्रकार जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए भक्ति जो है, भक्ति जोड़ने वाली है। नमे भक्त प्रणश्यति, गीता में भगवान ने कहा है। इन लोगों के मन में जो भक्ति है यही उनके लिए बल है। भक्तों को जो कष्ट आते हैं वे कष्ट नहीं हैं, वे समस्या नहीं है, ये परीक्षाएं हैं। ये भगवान सहनशीलता की परीक्षा करते हैं, भगवान भक्तों की शक्ति की परीक्षा करते हैं, एकाग्रता की परीक्षा करते हैं। इसलिए तपस्या जो करते हैं उनको उनका ध्यान भंग करने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। जो इनमें सफल हो जाते हैं, जो इन पर बिना ध्यान दिए जो आगे बढ़ते हैं, अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, बरकरार रखते हैं, वे ही सफल हो जाते हैं। देखिए निराशा या निस्पृहा ये जो दो हैं हमें असफल कर देते हैं। अब देखिए टोकरियां लेकर इतने बोझ ढोते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं, बड़े उत्साह से पैदल जा रहे हैं, जूते भी नहीं पहने हैं और भीगते हुए मन में भगवान का नाम लेकर आगे आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक टोकरी उठा रही हैं ताकि श्रम का अनुभव न हो। पद्मावती माता जी के कार्तिक ब्रह्मोत्सव में एक अंग, एक भाग के रूप में ये है और ये आ रहा है 7 पहाड़ों के ऊपर से नीचे और ये ला रहे हैं और लगभग 5 किलोमीटर दूरी है और पहाड़ तो और दूरी है और ऊपर पहाड़ से जो 7 पहाड़ हैं, यहाँ पर्वत हैं, वहाँ से नीचे उतरे हैं और नगर में तिरुपति में ये लोग हैं। अभी सभी श्रद्धालुओं की भीड़ जा रही है, जिनमें अधिकारी हैं, नौकर हैं, सेवक हैं, चाकर हैं और अन्य लोग भी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हैं और सभी लोग बड़े उत्साह से, आनंद से, भक्ति भावना से सब लोग तिरुचानूर की तरफ जा रहे हैं, जहां आज माता जी का मतलब ये उनके कार्यक्रमों में आज अंतिम दिन है। और इस असुविधा के बावजूद दूर प्रांतों से जो महिलाएं आई हैं और जो केसरिया वर्ण की साड़ियां पहनी हुई हैं, केसरिया रंग जो हमारे राष्ट्र ध्वज में भी है और ये त्याग का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। और जब हम विश्व में अनावश्यक चीज़ों को ही नहीं और आकर्षण को भी, आकर्षणीय वस्तुओं पर भी हमारा जो मोह है उसे त्याग देते हैं और जब मन में त्याग होता है तब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और बढ़ता भी है। और देखिए इसीलिए कर्मों को नहीं, कर्म फल को त्यागना कर पड़ता है। और इसी प्रकार कीचड़ में रहकर भी, जिस प्रकार कमल कीचड़ से प्रभावित न होकर, कीचड़ से बिना छुए ही वह आगे मतलब ऊपर जल के ऊपर रहता है और सूर्य का दर्शन करता है और सूर्य से प्रेम करता है और विकसित हो जाता है और हमें आकर्षित करता है, उसी प्रकार और ये भी जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, विपत्तियों से घिर जाते हैं, तभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों से संघर्ष करके, प्रतिकूल वातावरण से संघर्ष करके जो आगे बढ़ते हैं, अपने प्रयास को निरंतर बनाए रखते हैं, वे ही सफल हो जाते हैं। अभी इस दृष्टि से हमें यही देखना चाहिए कि यही लेना चाहिए कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए
और यही जीवन है। जीवन का मतलब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उत्साह के साथ बढ़ना है। और जय पद्मावती। लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। श्रीकरि शुभकरि श्री पद्मावती, श्री चक्रवासिनी श्री पद्मावती, श्रीनिवास प्रिय श्री पद्मावती, श्री शुभलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। अमर वंदिता श्री पद्मावती, अमित शुभप्रद श्री पद्मावती, आनंदकारिणी श्री पद्मावती, आश्रित वत्सल श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। ऐ खगवाहिनी श्री पद्मावती, अम्बुजलोचनी श्री पद्मावती, अनुदिनमर्चित श्री पद्मावती, अलंकार प्रिय श्री पद्मावती, देव सुपूजित श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय रस गोविंद, विश्वरूप विभु गोविंद, गोपाल रुचिर गोविंद, नित्य कल्याण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, गोविंद गिरि गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, गोविंद हरि गोविंद। प्रिय भक्तजनों, विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारेः, वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्तेः। श्री स्वामिनि प्रियजनश्चित जानशीले, श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम्। जय दुग्धाब्धितनये, जय शार्ङ्गधर प्रिये, जय कारुण्य सुरभे, जय लावण्यवारिधे। प्रिय भक्तजनों, भगवान बालाजी की ओर से जो पवित्र परिधान यानी साड़ी माता के लिए और अन्य मांगलिक द्रव्य और विविध प्रकार के हल्दी कुमकुम इस तरह की वस्तुएं और प्रसाद सभी वहाँ से आए हैं। अब उसको हाथी पर बिठाया गया है। तिरुपति में एक विशेष प्रकार की धर्मशाला है, प्राचीन कोमलम्मा धर्मशाला कहते हैं। वहाँ ये दृश्य आप देख रहे हैं, हाथी पर, और जो भी सामान वहाँ से आया है तिरुमला से भगवान बालाजी की ओर से आया है, अब उनकी पटरानी पद्मावती के लिए देने के लिए वो सभी फिर हाथी पर रखकर ले आ रहे हैं। और उनमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं हैं और सभी भक्त बड़ी भक्ति भावना से सभी ले आ रहे हैं और ये तिरुचानूर तक इसी प्रकार ले जाते हैं। जय 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 दिव्य दिंदीवरच्छाय कूलंकषस्यन्दी कालिंदिका मंद मंदानिलोदंचि वीची समीचीन वेणी भवत्केश पाशाति धीभूत पादोधरे पीतवासोधरे बिंब शोणाधरे जृंभमाणामृताधीश बिंबायुते नाशु संप्राप्त सौंदर्य वक्त्रारविंदे तरस्पंद पक्ष्वद्वयी पक्ष संलक्ष चक्षुर्मिलिंदे सुधासदृगुक्ति चलोद्यन्मरंदे गिरंदे हि देवीडितुं त्वाभिवंदे रथस्पर्धि कुंदेनु रज्जन्मुकुंदे
शरत्पर्वचन्द्रक्षरच्चन्द्रिका खर्व गर्वैक सर्वङ्कषस्फार रोचिस्फुरन्मन्दहासे लसच्चन्द्रहासे तदीयो नतभ्रूयुगीयोपमानीय दामोदमानेषु चञ्चत्यरासे दयासारसारोल्लसिदृग्विलासे ततो भक्तिभाजाङ्कृतां घोनिरासे मणिमण्डलप्रोल्लसित् कुण्डले तज्जितोदग्रभाभानुमन्मण्डले कम्बुदुष्प्रापकण्ठाभयालङ्कृते कंसजित्सत्कृते कञ्जगर्भस्थिते कुम्भिकुम्भप्रतिद्वन्द्विवक्षोरुहे बाहुदम्भोल्लसत्कल्पकानोकहे शातकुम्भद्युते साधु गुम्भस्तुते हे सरस्वत्स्तुते योगिहृद्दुर्ग्रहाकार मध्ये महाभोगी मध्ये शयाधीशवक्षस्थलावासशीले अखिलाशास्य लीले कलापुष्कले मंजुसिञ्जानमञ्जीरचञ्चत्पदे किञ्च कञ्चत्पदे सर्वसंपत्प्रदे। प्रिय भक्तजनों, पिछले जन्म में इन लोगों ने इतना पुण्य किया होगा कि इसलिए इन सभी को इन उत्सव में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और स्वयं और वे इसमें कोई न कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये कितना सौभाग्य है कि इन लोगों ने यहाँ अपना सब कुछ यहाँ त्याग करके भगवान ने अपना सब कुछ समय लगा दिया है। देखिए, बहुत दूर से महिलाएं आई हैं और वे भेंट चढ़ाने के लिए तत्पर हैं और जब माता जी के लिए समर्पित की जाने वाली वस्तुएं तिरुमला से आ रही हैं और माता जी का और दर्शन भी करने के लिए ये लोग उन सभी का देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, माता जी का दर्शन हमारे आगामी प्रारब्ध और संचित तीनों प्रकार के पापों को दूर करते हैं। श्री महाविष्णु भूलोक में 108 दिव्य तिरुपतियों में अर्चा रूप में विराजमान हो रहे हैं। उनमें स्वयं वक्त मूर्ति के रूप में श्रीरंगम, श्रीमुष्णम, तोताद्रि, सालग्रामम, तिरुमला इत्यादि पर हैं। देखिए,
ಕನ್ಯವು ಪದ್ಮಾಸನಿಲಿ ನೀವು ಪಾಲ ಪಂಡೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪತಿ ದೇವಿವಿ ಪಾಲ ಜಲಧಿ ಕನ್ಯವು ಪದ್ಮಾಸನಿಲಿ ನೀವು ಪಾಲ ಪಂಡೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪತಿ ದೇವಿವಿ ಏಲಿನ ಈತನಿ ಬಂಟ್లకు ಇಹ ಪರಾಲಿ ಚಿಮ್ಮ ಪಾಲಗಲಿಗಿತಿವಿ ಸಂಬಂಧము ಮೇಲಮ್ಮ ಏಲಿನ ಈತನಿ ಬಂಟ್లకు ಇಹ ಪರಾಲಿ ಚಿಮ್ಮ పాలగలిగితివి సంబంధము మేలమ్మ పరమాత్ముడైన హరి పట్లపురాణివి నీవు ధర్మము విచారించతగుని प्रिय भक्तजनों, तिरुमला से जो सामान पवित्र वस्तुएं जो आई हैं वे तिरुपति नगर से गुजर रहे हैं। निर्भय होकर हाथी जा रहे हैं और इस समय वे भगवान गोविंदराज स्वामी का मंदिर तक पहुंच गए हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं ये, जिनको भगवान बालाजी का बड़ा भाई मानते हैं। वे इस पवित्र उत्सव में मानो वो भी बड़े उत्साह से देख रहे हैं कि अभी यहाँ गोविंदराज स्वामी मंदिर में भक्ति श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पुराने ज़माने भगवत रामानुज जो त्रिमताचार्यों में थे, भगवत रामानुज ने उनको ये श्रेय मिलता है, ये मंदिर यहाँ बनाने का श्रेय मिलता है। अब देखिए हाथी सीढ़ियों से उतर रही हैं। कितना आश्चर्य है कि वह बड़ी श्रद्धा से, बड़ी एकाग्रता से और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। और यह है बहुत भव्य मंदिर भगवान गोविंदराज का। गोविंदराज स्वामी मंदिर भी बहुत प्राचीन है और इसका जो गोपुर है बहुत ही ऊंचा है ये। और आंध्र में वैसे दक्षिण भारत में ही कह सकते हैं ऊंचे जो गोपुर हैं उनमें से ये एक है। और यहाँ भी अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होते, आध्यात्मिक कार्य होते रहते हैं। जो भी भक्त भगवान बालाजी का दर्शन करते हैं तत्पश्चात नीचे उतराकर यहाँ गोविंदराज स्वामी का दर्शन करते हैं। गोविंदराज स्वामी इस रंगनाथ की तरह ये भी लेटे रहते हैं और ये इनके सर के नीचे भी धन को मापने का या गिनने का एक पात्र रहता है। और बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। प्रिय भक्तजनों, गोविंदराज स्वामी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ माँ पुंडरीकवल्ली माता का मंदिर है और अन्य आಳ್वारों के मंदिर हैं। और यहाँ भी हमारे लिए देवस्थानम ने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं और भक्तजन यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ स्वामी का दर्शन करते हैं और जितना पुण्य मिलता है उतना गोविंदराज स्वामी के दर्शन से भी मिलता है। वरवर मुनि सन्निधि आप देख रहे हैं। ये आಳ್वारों के बाद आए हुए एक महान संत थे, श्री मनवाड़ा महामुनि का मंदिर भी यहाँ है। और हाथी आगे बढ़ रहा है और ऊपर दो स्वामी अर्चक स्वामी बैठे हुए हैं। वज्र मकुटधर ಗೋವಿಂದ वराह मूर्ति ಗೋವಿಂದ गोपी जनप्रिय ಗೋವಿಂದ गोवर्धनोद्धार ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ दशरथ नंदन ಗೋವಿಂದ दशमुख मर्दन ಗೋವಿಂದ गोपी जनप्रिय ಗೋವಿಂದ गोवर्धनोद्धार ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ
మత్స్యకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద వరాహ నృసింహ గోవింద వామన భృగురామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద బలరామానుజ గోవింద బౌద్ధ కల్కి గోవింద వేణుగానలోల గోవింద వెంకటరమణ